टैक्स को लेकर भ्रष्टाचार में लिप्त नगर निगम जीआईएस के माध्यम से जो नगर निगम शहर के मकानों का टैक्स जारी किया गया है वो पूरी तरह फर्जी और निराधार है। जीआईएस टैक्स को हटाकर पूर्व में जनता ने अपने मकानों का टैक्स जमा किया। नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा जो टैक्स लगाया गया था वो टैक्स जनता ने जमा किया, लेकिन जो टैक्स आईएएस के माध्यम से लगाया गया था काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी करते हुए टैक्स लगा दिया गया है। नगर निगम की जनता 2022 तक अपने मकानों का टैक्स जमा करा चुकी है, जो पुनः टैक्स जनता के मोबाइल फोन एवं बिलों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। जनता नगर निगम में अपने बिल को ठीक कराने के लिए इधर उधर भटक रही है, कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। फिर भी नया बोझ जनता के ऊपर डाला जा रहा है, जो कि इस जीआईएस सर्वे को खत्म करना अनिवार्य है। आज यहाँ पर अयोध्या नगर निगम द्वारा अयोध्या महानगर में रहने वाले देवतुल्य क्षेत्र वासियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके अधिकारियों द्वारा नगर निगम द्वारा भारी भरकम टैक्स में वृद्धि की गई है, जिसके खिलाफ हमारे नगर निगम के पार्षद और पूर्व पार्षद साथियों ने नाराजगी जाहिर की है। नगर निगम लूट का अड्डा हो गया है। जिन लोगों का टैक्स पिछले साल 22 में 400, 500, 600 था, आज वो टैक्स 14,000, 26,000, 46,000 और 58,000 तक पहुंच गया है। लूट की सारी पराकाष्ठा नगर निगम ने पार कर दी है। महापौर जी अभी निर्वाचित हुए 1 ही 2 महीना हुआ है, मुझे लगता कितना दिन हुआ? 1 महीना। हो सकता है उनको जानकारी ना हो, लेकिन ये नगर निगम के जो अधिकारी हैं, नगर आयुक्त हैं, जिन्होंने पिछले समय भी किया था और आज भी कर रहे हैं, लगातार नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। अब 600 से 46,000 अगर टैक्स आ रहा है तो निश्चित रूप से कम करने के नाम पे नगर निगम क्या करेगा, ये आप सारे लोग जानते हैं। लूट होगी, अयोध्या में रहने वाले प्रभु श्री राम की जनता से लूट होगी, और ये लूटने, छलने, ठगने का काम निरंतर भाजपा की सरकार में नगर निगम में जारी है। इसका सारे समाजवादी पार्टी के पार्षद, कार्यकर्ता, साथी, नेता विरोध कर रहे हैं। सोमवार को हमारे सारे पार्षद, पूर्व पार्षद, महानगर के पदाधिकारी महापौर जी को ज्ञापन देंगे, अपनी बात रखेंगे। सारे वित्त प्रमाण कि जिनका 2022 में 600, 700 टैक्स था, आज वो 26,000, 46,000 कैसे हो गया। जो ये लूट है बंद होनी चाहिए। और अगर महापौर जी इस काम को न कर पाए तो कमिश्नर साहब से, मंडल आयुक्त महोदय से मिलेंगे। और अगर उसके बाद भी जो अयोध्या की देवतुल्य जनता है उसे ठगने, छलने, लूटने का काम, जो व्यापार भाजपा ने चालू किया है, अगर वो नहीं बंद होगा तो नगर निगम के बाहर पूरी समाजवादी पार्टी अपने पार्षद बंधुओं के साथ धरना देकर जनहित की इस लड़ाई को लड़ेगी। हमारे सारे पार्षद बंधुओं ने इसको इकट्ठा किया प्रमाण। हर वार्ड के लोग हमारे पार्षदों को घेर रहे हैं। जो जीते हारे पार्षद उनके पास जा रहे हैं, भैया हमारा 600, 700, 800 से 46,000, 26,000, 36,000 आ गया। जनता की कहीं आमदनी बढ़ी नहीं है, जनता की कोई रुपया बढ़ नहीं रहा, तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, उसका रोजगार बढ़ नहीं रहा है, उसके घर में आमदनी बढ़ नहीं रही है, लेकिन टैक्स बढ़ाने का काम लगातार भाजपा कर रही है। मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते आते हैं, पूरा ऐसा भाषण देते हैं जैसे लगता है कि हर घर में बिल्कुल 24 घंटा दिवाली है, हर घर में खुशहाली और तरक्की है। लेकिन आज हर घर में आर्थिक बोझ डालने का काम, हर घर के लोगों को परेशान और प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। भाजपा के लोगों को जवाब देना चाहिए कि आप प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांगते हैं, राजनीति करते हैं, अगर प्रभु श्री राम का नाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। भाजपा के लोगों को जवाब देना चाहिए कि आप प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांगते हैं, राजनीति करते हैं, अगर प्रभु श्री राम का नाम आप सोते उठते जागते ना ले तो आपकी जमानत जब्त हो जाए। उसके बाद प्रभु श्री राम की प्रजा को ठगने, छलने, लूटने में कोई कमी नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी, महापौर जी से मिलेगी, मंडल आयुक्त महोदय से मिलेगी, और अपनी लड़ाई में हम अपने मीडिया बंधुओं आपका सहयोग चाहते हैं, क्योंकि आपके भी मकान का टैक्स बढ़ा है, आपके भी घर का टैक्स बढ़ा है। इस भारतीय जनता पार्टी के लूट से आप अलग नहीं हैं, इस लूट के दायरे में आप भी आ रहे हैं। जो मध्यम वर्गीय परिवार वो भी आ रहे हैं, जो हमारे 41 गांव जुड़े हैं उनमें कोई सुविधा नहीं दी गई, टैक्स लेने की तैयारी है। आज शहर की बिजली उन गांवों को नहीं मिल रही है, नगर निगम की सुविधाएं नहीं मिली हैं, लेकिन टैक्स लेने की तैयारी है। 5 साल उनसे 1 रुपया टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए जब तक सारे काम ना हो जाए, सारा चीज व्यवस्थित ना हो जाए, नगर निगम की सारी सुविधाएं ना मिल जाए। इसलिए जो नगर निगम का भ्रष्टाचार भाजपा राज में फैल रहा है, फूल रहा है और पनप रहा है, इसका समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। समाजवादी पार्टी जनहित के इस मुद्दे पर, नगर निगम वासियों के इस मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर लड़ाई लड़ेगी, आर पार की लड़ाई लड़ेगी, और इस बढ़े हुए टैक्स की समाप्ति तक समाजवादी पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा।